हरिओम श्री राम अंबद में। मैं राहुल सिंह मोरगड़े अयोध्या नगर उपासना केंद्र नागपुर से बात कर रहा हूँ। बापू की कृपा से मैं 2005 साल से बापू परिवार में ज्वाइन हुआ हूँ। एक असंख्य ऐसे बापू का अनुभव हम सब बापू भक्तों को आते हैं, हर दिन में हर क्षण में आते हैं। उसमें एक छोटा सा अनुभव आपको शेयर करता हूँ मैं। मैंने 2007 साल में बी सिविल किया, इंजीनियरिंग पास आउट किया। उसके बाद मैं कैंपस इंटरव्यू के थ्रू इन्फोसिस कंपनी में पुणे में प्लेस था। पर पुणे जैसे नागपुर के लोगों को हमें पुणे थोड़ा सा आउट ऑफ द कंफर्ट जोन लगता है, इसलिए थोड़ा पुणे में जाने के बाद मैं थोड़ा सा मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो मैंने बापू को बोला कि बापू मेरा मन नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ करो, मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाना है। तो गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्स निकालो, क्योंकि मेरे अंकल जो थे, बड़े अंकल, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे थे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। वो अच्छे खासे पोस्ट पे थे, क्लास 1 ऑफिसर थे। तो उनका रुतबा, उनका जो एकदम इज्जत थी समाज में, तो हम लोग को देख के थोड़ा सा लगता है कि भाई हम भी थोड़ा सा गेन करें। तो मुझे भी डिपार्टमेंट जाने की थोड़ा सा एक ड्रीम था मेरा। तो 3 महीने के बाद जब मैं पुणे में प्लेस था, तो 3 महीने के बाद अचानक से एक एग्जाम है एमपीएससी की। तो मैंने नागपुर के हमारे सर को फोन किया, सर कैसे से एग्जाम निकली है, मैं आऊँ क्या? तो उन्होंने बोला छोड़ दो भाई जॉब, तो तुरंत आ जाओ। मैंने उसी दिन रिजाइन लेटर दिया। दूसरे या तीसरे दिन हम नागपुर में आ गए लोग, मैं और मेरा एक दोस्त। तो फिर नागपुर आने के बाद हमने क्लासेस स्टार्ट किए। जो 2 महीने का हमें शायद से ड्यूरेशन मिल रहा था एग्जाम का, तो वो एग्जाम 1 महीना डिले हुई, इसलिए हम लोग को 3 महीने मिला। तो वो भी बापू की एक कृपा थी कि भाई इसको एमपीएससी का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, इसलिए 2 महीने का 3 महीने बापू ने दिया, अवेलेबल करके दिया। फिर एग्जाम दिया हम लोगों ने, एग्जाम अच्छी खासी गई। फिर उस एमपीएससी के जैसा आप लोग सब आपको पता है कि एग्जाम के इंटरव्यू के लिए तकरीबन 3 या 4 साल लगते हैं रिजल्ट को। 3 साल हम लोग क्या करें, एग्जाम मैंने दूसरों को एग्जाम दे, एजुकेशन ले, या फिर बाद में कोई नौकरी कर दे। तो घर वाले को पूछा, उन्होंने बोला कि बापू कृपा से तो भाई पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। फिर उसके बाद हम लोग वीएनआईटी कॉलेज, जो विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में रिनॉन कॉलेज है इंडिया का, उसमें हमें एडमिशन मिल गई बापू कृपा से। तो वो भी अच्छा खासा पढ़ाई शुरू की हम लोग की। बाय द एंड ऑफ 3rd से हमें वो एग्जाम का इंटरव्यू ये लगा, रिजल्ट लगा। उसके बाद रिजल्ट लगने के पास हो गए हम लोग सभी दोस्त लोग। उसके बाद फिर इंटरव्यू का कॉलम है 4th से में आया, और 4th से में हम लोगों ने फिर इंटरव्यू दिया। जब इंटरव्यू का दिन आया तब एकदम नर्वसनेस एकदम हाई पिक पे थी। तो फिर जैसे मेरा नाम कॉल हुआ, तो मैंने दरवाजे के सामने खड़ा था, मैं इंटरव्यू के रूम के बाहर। मैंने बोला बापू आप सब देख लीजिए, सभी अच्छा होना चाहिए। और हरियम बोलने के बाद मैं एंटर किया रूम में। उसके बाद फिर जैसे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ, तो इंटरव्यू पैनल में तकरीबन 2 लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट से थे। एक पीडब्ल्यू के चीफ इंजीनियर, एक इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर, और तीसरे थे मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एमपीएससी डिपार्टमेंट। तो वो एकदम हाई प्रोफाइल लोग थे सभी। उनके सामने कैसे क्या बोलूं, पहले मैंने नर्वसनेस एकदम हाई पिक पे था। जैसे उन्होंने पूछा, मेरा नाम वगैरह पूछा, उसके बाद फिर उन्होंने पहला जो क्वेश्चन किया मुझे कि शाहू महाराज के बारे में आपको कुछ पता है क्या? तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कोई कॉन्फिडेंटली कि नहीं सर मुझे पता नहीं, प्लीज सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उन्होंने वेरी गुड लिख बोल के कुछ मार्क किया उसमें। फिर मेरा इंटरव्यू बाकी 2 मेंबर से ले लिया। अच्छा इंटरव्यू गया, 15 मिनट का इंटरव्यू था। उसके बाद मैं बाहर निकला। शाम को जो मेरे अंकल पोस्टेड थे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में जो थे, उनको मैंने बताया कि अंकल ऐसा मेरा इंटरव्यू गया, एकदम फुल कॉन्फिडेंस मैंने बता दिया। तो वो बोले तो पागल है क्या भाई, ऐसा कोई इंटरव्यू देता है कोई? पहले मेंबर सेक्रेटरी को, इतने बड़े आदमी को, आईएएस ऑफिसर को तूने ऐसा आंसर दिया, तो तू भाई प्यून भी नहीं हो सकता डिपार्टमेंट में। तू तो क्या क्लास 1 ऑफिसर के क्या सपने देख रहा है? तो मैं एकदम डिसमोड हो गया। उसके बाद फिर 4th सेम के लास्ट में इंटरव्यू के रिजल्ट लगे एमपीएससी के। उसमें मैं महाराष्ट्र में टॉपर था, 5वां टॉपर था। और विदर्भ में सबसे हाईएस्ट था, फर्स्ट टॉपर था विदर्भ में। इंटरव्यू में भी फर्स्ट था मैं। तो एकदम मैंने अंकल को फोन किया रात में, अंकल ऐसा हुआ। तो ऐसा कैसे हो गया चमत्कार, बोल तू कैसा सिलेक्ट हो सकता है? बोले। मैंने बोला आपको रिजल्ट भेजू क्या मैं? तो सिलेक्ट हो गया बापू कृपा से, सब अच्छा खासा चल रहा है। फिर बाद में 2010 से हम लोग डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुए, तब से आज तक सभी बापू कृपा से सभी अच्छा चल रहा है। बापू की कृपा हरदम साथ में रहेगी, विश्वास है। हरिओम श्री राम अंबद।